स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे, यस यस दिख रही है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ पेंटिंग को ख़त्म करेंगे, जैसे कि आपको आज 8 बजे तक मैं छोड़ दूंगा। सो जल्दी जल्दी पेंटिंग्स को ख़त्म करके हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था ये एक बार देख लेते हैं। कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपको मैंने वैसे नोट्स में दे दी है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अर्ली मुगल पेंटिंग्स और ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स हमने पढ़ा था, जिसमें मिनिएचर क्या होता है ये पढ़ा, प्री कंडीशंस पढ़ी, सम फीचर्स, अर्ली मिनिएचर्स पढ़े जिसमें पाला स्कूल और अपभ्रंश स्कूल ये दो पढ़े। ट्रांजिशन पीरियड में आए मिनिएचर्स के। ये आने के बाद हमने दिल्ली सल्तनत के देखे, सॉरी ट्रांजिशन पीरियड वाले देखे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के देखे, मुगल इरा के देखे, मुगल इरा के साथ अर्ली मुगल पेंटिंग्स, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इनके पेंटिंग्स देखने के बाद हम रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में, रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आए तो हमने राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग देखा और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग देखा। इसके बाद हम राजस्थान में ही मेवाड़ देखते हैं, मेवाड़ के साथ हमने किशनगढ़ देखा, किशनगढ़ के साथ हमने बूंदी, आमेर, जयपुर, मारवाड़ ये भी देखा। पहाड़ी स्टाइल में जब हम आते हैं तो पहाड़ी स्टाइल में हमने देखा कि कांगड़ा स्कूल और दूसरा बाशोल स्कूल, इतने हमने देखे। साउथ इंडिया में हमने तांजोर पेंटिंग देखी और मैसूर पेंटिंग्स, इतनी पेंटिंग्स देखी। आज हमें मॉडर्न टाइम में जाना था, जैसे कि हर एक पीरियड हम कहेंगे कि हिस्ट्री हो या आर्ट एंड कल्चर हो, इसमें बटा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ऐसे 3 इसमें बटे हुए हमारे पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में भी। वैसे ही आर्किटेक्चर में भी है, वैसे ही मिडीवल में भी है, वैसे ही पेंटिंग्स में भी है। हर चीज़ में चेंजेस आते रहेंगे। तो पेंटिंग्स जो है वो धीरे धीरे मॉडर्न होने लगी। जब पेंटिंग मॉडर्न होने लगी तो उसमें हम सबसे पहले कुछ पेंटिंग्स को पढ़ लेते हैं, मॉडर्न इरा की पेंटिंग्स या मॉडर्न टाइम की पेंटिंग्स। मॉडर्न टाइम में आपको पता है कि जो लोग आई थी सबसे पहले रूल करने, वो थी हमारे ऊपर एक कंपनी। सो हम कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम की एक कंपनी थी जिसने हम पे रूल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी। अब ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इनकी ही रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स हम स्टडी करते हैं पेंटिंग वाले पार्ट में। जैसे मॉडर्न पेंटिंग्स में आते हैं तो सबसे पहले कंपनी वाली पेंटिंग आती है। तो कंपनी आने के बाद सबके इंटरेस्ट रहे हैं पेंटिंग में, ऐसे नहीं है कि यूरोपियंस के नहीं रहे हैं, यूरोपियंस या ब्रिटिश के भी यहाँ पे इंटरेस्ट रहे हैं। तो कंपनी पेंटिंग्स जो थी उसमें हाइब्रिड स्टाइल यूज़ की उन्होंने, जैसे कि मुगल ने भी अपने पेंटिंग्स में, या फिर हम कहेंगे मुगल ने भी अपने आर्ट में काफ़ी सारे इंडियन एलिमेंट्स भी डाले। तो हाइब्रिड स्टाइल होने के कारण उसमें राजपूत भी पेंटिंग थी, राजपूत जो लोग बनाते थे उसकी भी स्टाइल यूज़ की उन्होंने, मुगल्स की भी यूज़ की और अदर इंडियन स्टाइल्स भी यूज़ की। इन तीनों को जोड़ के उन्होंने उसमें यूरोपियन एलिमेंट्स भी डाल दिए और ये बन गई एक नए टाइप की पेंटिंग जिसे कहते हैं कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग की बात करें तो जब ऑफिसर्स जो थे, आपको ये बता दो, ऑफिसर्स जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के, वो कुछ पेंटर्स को एम्प्लॉयड करते थे। दे एम्प्लॉयड सम पेंटर, यानी हम कहेंगे ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉयड पेंटर्स हु हैड बीन ट्रेन इन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, है ना। तो इंडियन स्टाइल में जो ट्रेंड थे उनको वो एम्प्लॉयमेंट देते थे, यानी इसी के कारण यहाँ पे बाकी स्टाइल्स भी ऐड हो जाती थी और वो कहते थे कि इस टाइप से भी बनाओ, तो वो यूरोपियन एलिमेंट्स को भी ऐड करना पड़ता था उन्हें। तो ये होने के साथ साथ इंडियन, वहाँ पे हमें कहेंगे इंडियन सेंसिबिलिटी जो है वो पेंटिंग्स में दिखने लगी। सो ये पेंटिंग्स को कंपनी पेंटिंग्स कहा जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पेंटिंग्स, उनके वक्त ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, उनके थ्रू ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, इसीलिए कहा जाता है। अब ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश तो वाटर कलर का यूज़ करते ही थे, तो यहाँ से वाटर कलर का यूज़ होना इंडिया में शुरू हो जाता है और यहाँ पे वाटर कलर का यूज़ करते हैं हम, और वाटर कलर के साथ साथ अब हम कहेंगे शेडिंग और ये सब यहाँ पे रहेगी। कंपनी पेंटिंग ओरिजिनेट हुई कोलकाता में, जहाँ जहाँ पे वो लोग रहे, चेन्नई में, जैसे कि आपको पता है कि बंगाल, मद्रास, ये सब जगह ही थी जहाँ पे वो लोग रूल करते थे। सो कंपनी पेंटिंग्स कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और थांजौर, ये जगह पे डेवलप ओरिजिनेट हुई। ओरिजिनेट होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फोना ये देखने मिलता है वहाँ पे। एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फोना की अगर बात करें तो फ्लोरा फोना यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी देखने मिलते हैं। और इसके जाने माने जो पेंटर रहे हैं उसमें हम कहेंगे सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद और गुलाम अली खान, ये 3 लोग तो वैसे ही रहे हैं, बट इसमें एक और व्यक्ति का नाम आपको जोड़ना पड़ेगा, वो है मजहार अली खान। तो मजहार अली खान भी इसमें बहुत ही जाने माने पेंटर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी नाम आप पढ़ के, सिर्फ आपको कैसा होता है मैं आपको बता दूं, आपको ये टेंशन आ रहा होगा कि इतने नाम याद कैसे रखे, इतना सब याद कैसे रखे, बट अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसके ऊपर कल जाके क्वेश्चन आता है तो आपको बराबर वो क्लिक हो जाता है कि ये मैंने कंपनी, ये पेंटिंग वाले इसमें पढ़ा था, ये कंपनी पेंटिंग में पढ़ा था, इसलिए
बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना, आपको वर्क करते रहना। एग्जामिनेशन देते वक्त एग्ज़ाम हॉल में आपको जो चीज़ें पढ़ी है वो अपने आप याद आ ही जाएगी। तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहली पेंटिंग कंपनी पेंटिंग, जिसमें हाइब्रिड स्टाइल देखने मिलते हैं, यूरोपियन एलिमेंट्स भी देखने मिलते हैं और वाटर कलर का यूज़ करते हुए भी पेंटर्स यहाँ पे दिखते हैं। सो ये एक बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स इस तरह से हमें देखने मिलती है। फ्लोरा, यहाँ पे आप ये पेंटिंग में आपको फ्लोरा देखने मिल रहा है, इंडियन एलिमेंट्स देखने मिल रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर कलर का यूज़ किया। आपने बचपन में वाटर कलर का यूज़ करके कुछ पेंटिंग्स भी बनाई होगी, आपको पता ही होगा कि किस तरह से दिखते हैं वाटर कलर। तो इस तरह से वाटर कलर हमें दिखाई देते हैं। सेकेंड जो पेंटिंग आती है उसे कहा जाता है बाजार पेंटिंग। अब बाजार पेंटिंग है, बाजार यानी आपको पता है क्या होता है, बाजार यानी मार्केट। अब मार्केट से रिलेटेड पेंटिंग थी, तो ये जो स्कूल है इसमें यूरोपियन एनकाउंटर देखता है, यानी पूरी तरह से हमें दिखता है कि यूरोपियंस इंडिया में आ गए हैं। ये पेंटिंग्स के थ्रू भी दिखता है। और इंडिया में बाजार कहा जाता है मार्केट को, इसलिए इसे बाजार पेंटिंग कहा जाता है। बाजार पेंटिंग कंपनी पेंटिंग से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये पेंटिंग में कोई भी इंडियन टेक्निक यूज़ नहीं होती है। कंपनी पेंटिंग्स में इंडियन टेक्निक यूज़ होती थी, यहाँ पे कोई भी इंडियन टेक्निक यूज़ ना होने के कारण ये पूरी तरह से कंपनी पेंटिंग से अलग दिखती है। अब हम कहेंगे कि इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन एलिमेंट्स जो रहेंगे उसको एवरीडे बाजार, हमारा जो बाजार लगता है उसके साथ ऐड कर दिया, एवरीडे बाजार के साथ ऐड कर दिया। और यूरोपियन स्टाइल में हमारे बाजार को दिखाया जाता था। तो बाजार स्कूल जो है इसमें हम कहेंगे यहाँ इंडियन एलिमेंट तो नहीं था, बट इसमें रोम और ग्रीस के, ग्रेको रोमन जिसे कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस इनके पेंटिंग्स में देखने मिलता है। ये होने के साथ साथ ये पेंटिंग चली है सबसे ज़्यादा बंगाल में। अब बंगाल में तो ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई ब्रिटिश के वक्त। और हम कहेंगे एक और रीजन जो आता है वो आज का बिहार का रीजन, यानी बंगाल और बिहार का जो रीजन है इसमें ये पेंटिंग्स बहुत फ्लोरिश की गई। और उसके साथ एवरीडे बाजार दिखाया जाता था। इंडियन बाजार में यूरोपियन बैकग्राउंड दिखाया जाता था। ये अलग ही एक तरह की पेंटिंग्स थी। यूरोपियन हमारा बाजार दिखाएंगे और उसमें यूरोपियन बैकग्राउंड दिखाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम कहेंगे कि अलग से ये लोग बना रहे थे। यहाँ की पेंटिंग्स में रिलीजियस थीम्स भी यूज़ की गई, बट इंडियन गॉड जो थे जैसे कि लॉर्ड गणेश, उनको प्रोहिबिट किया गया था उनकी पेंटिंग्स बनाने से। क्यों ऐसे कि रिलीजन की पेंटिंग बना रहे हैं, बट कुछ भगवान जो होते हैं वो जैसे कि लॉर्ड गणेश, इनको इनकी पेंटिंग्स बनाने के लिए नहीं कहा था इन्होंने। कोई इसके ऊपर आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा कि ऐसे भगवान, ऐसे गॉड और ऐसे गॉडेसेस जिनके एक तो 101 से ज़्यादा हाथ होते हैं, या जिनके फेसेस इंसान के नहीं तो थोड़े से अलग होते हैं, वो पेंटिंग्स यहाँ नहीं बनाई जाएगी, ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा? कोई यहाँ पे गेस कर सकता है? कोई गेस? हाँ हाँ, यानी वही तो हाँ, वेरी गुड। सो इसमें ऐसा क्यों पर कि एलिफेंट का फेस लगा है, तो इनको क्यों नहीं चल रहा था ये पेंटिंग्स? कोई ऐसा बता सकते हैं कोई? ओके, सो मैं बता देता हूँ। देखिए कैसा होता है कि जो वेस्ट साइड में या फिर क्रिश्चियनिटी में जो भगवान दिखाए गए हैं, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भगवान है, वो एक तरह से नॉर्मल इंसान जैसे ही उनका स्ट्रक्चर है। अब कैसा होगा कि किसी भगवान का फेस, अब समझ जाए यहाँ पे पेंटिंग बनाएगी बाजार पेंटिंग, और ये बाजार पेंटिंग जो है ये यूरोप में फिर भेज दी गई है, क्योंकि यूरोपियंस ही बना रहे हैं। अब यूरोपियन लोगों के चलते ये बनाई जा रही है, उसको यूरोप में अगर भेजना है, यूरोप में अगर उसको सेल करना है, तो लोगों को ये कंफ्यूज करता था कि ये जो फेस है, ये फेस ऐसा कैसा हो सकता है, कहीं पेंटर ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है? ये फेस यानी पूरे इंसान की बॉडी और उस पर फेस एलिफेंट का कैसे है? आप लोगों को ये नॉर्मल लग रहा है क्योंकि आपको इसके पीछे की स्टोरी पता है, बट यूरोप के लोगों को इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक इंसान के, किसी भगवान के 2 से ज़्यादा हाथ कैसे हो सकते हैं। इस चीज़ों के कारण वो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए उन्होंने बोला था कि आप पेंटिंग बनाइए, बट जो भगवान इंसान जैसे दिखते हैं उनकी ठीक है, बट जो जिनके फेसेस अलग है या जिनके हाथ एक से ज़्यादा है वो आप पेंटिंग में मत बनाइए। दैट वाज द रीज़न कि ये पेंटिंग्स यहाँ नहीं बनाई जा रही थी। तो ये बाजार पेंटिंग थी। तो इस तरह से यहाँ पे बाजार पेंटिंग का बहुत अच्छा इमेज तो आपको जल्दी मिलता नहीं है, बट इस तरह से समझ जाइए कि ये बाज़ार और यूरोपियन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपको देखने मिल सकता है। एग्जैक्टली वैसी पेंटिंग मुझे नहीं मिली, बट आप इमेजिन कर लीजिए कि इंडियन बाज़ार है और बैकग्राउंड जो है वो यूरोपियन दिखाई जा रहा है, दिखाई देगा इनके पेंटिंग्स में। इस तरह से ये पेंटिंग्स बनाएंगे, इसको बाजार पेंटिंग कहते थे।
बाजार पेंटिंग के बाद एक बहुत ही फेमस और वन ऑफ माय फेवरेट पेंटर्स राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है, इनको हम पेंटिंग्स को पढ़ेंगे और इनको ना पढ़े तो हमारे पेंटिंग का टॉपिक पूरी तरह से अधूरा रह जाएगा। सो चलिए राजा रवि वर्मा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। राजा रवि वर्मा जो है वो केरला के हैं। इनको रफ़ाएल ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जो रफ़ाएल है ये बहुत बड़े पेंटर्स में से एक है, जो कि हम कहेंगे वेस्ट के हैं। वैसे ही ईस्ट के रफ़ाएल जो है इनको कहा जाता है, ये होंगे राजा रवि वर्मा। अब राजा रवि वर्मा ये हम जैसे रफ़ाएल अब वेस्ट के है ये मैंने बताया, तो रफ़ाएल एग्जैक्टली किस देश के हैं ये अगर आपको बता दो तो ये इटालियन पेंटर है। ये इटालियन पेंटर थे और ये बहुत बेहतरीन पेंटिंग बना सकते थे। और इनके जैसी पेंटिंग्स, इनके लेवल पे ही एक पेंटर थे, वो थे राजा रवि वर्मा, जो कि ईस्ट में थे, जो कि इंडिया के थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स माने जाते हैं, जो हम कहेंगे कि राजा रवि वर्मा है। और इनके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ओरिजिनेटर ऑफ स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग है। अब मॉडर्न पेंटिंग स्कूल को इन्होंने ओरिजिनेट किया, इनसे ही मॉडर्न पेंटिंग ऑफ स्कूल यहाँ पे शुरू हुई। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इनको एक नाम दिया गया है। अगर अच्छे से कभी अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स भी कहा जाता है। सो हम ये अगर कभी क्वेश्चन आता है तो याद रखना, मॉडर्न पेंटिंग में एक नाम जो कि राजा रवि वर्मा का नाम, ये बहुत ही फेमस नाम है। अब ये लोग, इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई ये क्या करते थे कि सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि ये नोन एज मॉडर्न बिकॉज हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टेक्निक्स एंड थीम्स। जो भी टेक्निक्स और थीम्स यूज़ किए उन्होंने वेस्टर्न थीम्स और टेक्निक्स यूज़ किए। अगर आप इनकी पेंटिंग्स देखोगे सो इनके पेंटिंग्स में आप देखिए कि कितनी अच्छी शेडिंग और कितनी रियल लग रही है पेंटिंग, बहुत ही रियल पेंटिंग, यानी ऐसा लगता है कि ये सच वाली पेंटिंग है। आप इस पिकॉक को देखिए, आप ये जो हम कहेंगे गॉडेस है इनको देखिए, उसके अलावा यहाँ ट्री से लेके यहाँ पानी, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट दिखाते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के इसमें आपको ये भी बता दूं कि इनकी कुछ पेंटिंग्स है जैसे कि लेडी इन मूनलाइट, मदर इंडियन, रावण किडनैपिंग सीता, ये बहुत फेमस पेंटिंग्स में से एक है। आपको मैं दिखा देता हूँ लेडी इन मूनलाइट, ये पेंटिंग को देखिए, ये लेडी इन मूनलाइट। आप यहाँ पे मून को देखिए, ये मून का रिफ्लेक्शन देखिए, इनके एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन से लेके इनके हैंड गेस्चर से लेके इनकी पोज से लेके हर एक चीज़ पे शेडिंग देखिए, बहुत ही अल्टीमेट शेडिंग करते हैं, बहुत ही अल्टीमेट पिक्चर बनाते हैं जो होते हैं राजा रवि वर्मा। इसीलिए ये बहुत ही जाने माने एक हम कहेंगे पेंटर है जो कि केरला के थे। और दूसरा रावण किडनैपिंग सीता, ये जो है ये रावण है, इनके एक्सप्रेशन देखिए, सीता है इनके एक्सप्रेशंस देखिए। यहाँ पे जटायु आए थे जो कि वल्चर थे, जो बचाने की कोशिश कर रहे थे सीता को बट नहीं बचा पाए, और उनको यहाँ पे उनको कट करते हुए दिख रहे हैं रावण। सो यही थे जिनके कारण लॉर्ड राम को पता चला कि सीता किडनैप हो गई है। अदरवाइज उनको पता करना बहुत मुश्किल था कि सीता जी जो है वो किडनैप हो गई है। तो ये कितने अच्छे से पेंटिंग्स के थ्रू दिखा रहे हैं अपने जो राजा रवि वर्मा है। तो ये पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा जानी मानी पेंटिंग्स हैं और बहुत बेहतरीन भी हमें दिखाई पड़ती है। सो ये पेंटिंग्स एक हम कहेंगे तो ये हो जाती है राजा रवि वर्मा केरला की। इनके ऊपर कभी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा एक केरला के पेंटर हैं जिन्हें रफ़ाएल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स भी इन्हें कहा जाता है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है ना। सो एक मिनट, ओके। सो जो राजा रवि वर्मा थी उनको आपने यहाँ पे पेंटिंग देखी और बहुत ही अच्छी, ये पेंटिंग शायद आपने बहुत बार देखी होगी। ये कौन सी गॉडेस है अगर आपको पता होगा तो, ये वीणा बजा रहे हैं और म्यूज़िक से रिलेटेड कोई गॉडेस, हाँ यस, गॉडेस सरस्वती, यस। तो सरस्वती जो है उनकी फ़ोटो यहाँ पे उन्होंने बनाई है। गॉडेस सरस्वती जो है वो यहाँ पे वीणा बजाते हुए आपको दिख रही है इस पेंटिंग में। उसके बाद राजा रवि वर्मा की ये दो पेंटिंग्स भी आपने देखी, लेडी इन मूनलाइट और रावण किडनैपिंग सीता। उसके बाद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत। अब पेंटिंग्स जो है ये हम कहेंगे कि देखिए ब्रिटिश ने तो दो तरह से लाई, कंपनी पेंटिंग्स लाई, कंपनी पेंटिंग्स के अलावा बाजार पेंटिंग्स लाई। बट जो इंडिया में भी डेवलप करके जैसे कि राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स, उसके बाद बंगाल साइड में भी इंडिया में पेंटिंग्स डेवलप होने लगी और इनको कहा गया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट।
अब आपको पता है कि बंगाल में काफ़ी सारी चीज़ें, बंगाल पे ब्रिटिश ने रूल किया, कंपनी ने रूल किया, उसके साथ साथ बंगाल में पार्टीशन जैसी चीज़ें हुई, जिस कारण बंगाल में एक तरह से हम कहेंगे कि रिएक्शनरी अप्रोच बहुत सारे देखने मिले। यानी ब्रिटिश के रूल के खिलाफ अगर रिएक्शन देने हैं तो पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ पे दिए जाते थे। सो ये लोग रिएक्शन अगेंस्ट एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ये लोग करते थे, तो इनका रिएक्शनरी अप्रोच था। जो पहले वाली पेंटिंग्स बनी उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसपे ये रिएक्शन देना यहाँ पे पसंद करते थे, और इनके जो कलर्स यूज़ किए गए बहुत सिंपल कलर्स है। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ की आप पेंटिंग्स में कलर्स देखिए और इनके कलर्स देखिए, बहुत सिंपल कलर्स में इन्होंने यहाँ सिंपल कलर्स यूज़ करा के यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का नाम आए और अभिनेंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं आए, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं आए हैं, तो क्या हम बोले? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो या अभिनेंद्रनाथ टैगोर हो, अभिनेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के कौन थे? कोई अगर बता सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। यस, सो ये थे, और इन दोनों ने भी यहाँ पेंटिंग्स बनाई है। सो रविंद्रनाथ टैगोर तो लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा पेंटिंग से लेके हर चीज़ में बहुत ही बेहतरीन माने गए हैं। और अभिनेंद्रनाथ टैगोर की अरेबियन सीरीज़ वाली पेंटिंग्स उन्होंने चलाई है। अरेबियन सीरीज़ वाली पेंटिंग्स जो है ये बहुत फेमस पेंटिंग्स मानी जाती हैं अभिनेंद्रनाथ टैगोर की। अब अभिनेंद्रनाथ टैगोर में आपको पता है अरेबियन नाइट्स, इस तरह से अरेबियन नाइट्स की चलती है, वो कोई सीरीज़ थी, और ये सीरीज़ में आपको देखने मिलता है कि पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया जाता था। मुझे बचपन में पढ़ने से ज़्यादा ऐसे पिक्चर्स देखना बहुत अच्छा लगता था जिसमें फ़ोटोज़ बने हैं, ऐसे कोई कॉमिक्स में लेके आ रहा। अरेबियन नाइट्स में ऐसे पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई गई थी। ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है अभिनेंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ये भी बहुत फेमस पेंटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर डोमिनेंट ब्लैक कलर यूज़ करते थे अपने पेंटिंग्स में, उनकी पेंटिंग स्मॉल साइज़ की रहती थी। सो अभिनेंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की पेंटिंग्स, रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे जिसमें ब्लैक कलर डोमिनेंट था। बेहतरीन पेंटिंग्स इन दोनों के वक्त हमें देखने मिलती है जो कि अभिनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। सो ये दो बहुत बड़े पेंटर्स हमें देखने मिलते हैं, वो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें एक नई स्टाइल देखने मिलती है, क्यूबिस्ट स्टाइल। ये जो क्यूबिस्ट स्टाइल है, ये क्यूबिस्ट स्टाइल कहाँ से आई है? तो क्यूबिस्ट मूवमेंट चली है यूरोप में। यूरोप में क्यूबिस्ट मूवमेंट चली, और क्यूबिस्ट मूवमेंट के चलते यहाँ के आर्टिस्ट पेंटिंग्स के थ्रू कोई मैसेज देते थे यूरोप में। अब यहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट है उन्होंने भी इस तरह की पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। क्या करते हैं पता है? ये देखिए, ये फेस को आप देखिए, ये फेस को देखिए, ये देखिए, ये हर एक चीज़ अलग अलग पिक्चर से निकाली गई है। ऐसा समझ जाइए, तो ये जो पैर आपको दिख रहा है ये किसी और जगह से निकाला है, ये वाला। ये फेस का इतना ही पार्ट किसी और जगह से निकाला हुआ है, इतना पार्ट किसी और जगह से, ऐसे अलग अलग जगह से ऑब्जेक्ट्स को ब्रोकन, यानी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते थे। ब्रेक करने के बाद उसको एनालाइज करते थे। एनालाइज करने पे ये पता चलता था कि उन्हें कहाँ जोड़ा जाए, फिर उन्हें रिसेंबल कर देते थे। जैसा इतनी चीज़ निकाली, इतनी निकाली, इतनी निकाली, इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद कौन सी कहाँ जोड़ सकते, जैसे आप जिक्सॉ पजल में जोड़ते, उसके बाद वो सोचेंगे कहाँ जोड़ना है, उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उसको रिसेंबल कर देंगे। रिसेंबल करने के बाद एक पेंटिंग बन जाएंगे जिसे कहेंगे क्यूबिस्ट स्टाइल। और हमारे यहाँ क्यूबिस्ट स्टाइल में पेंटिंग करने वाले जाने माने पेंटर M.F. हुसैन साहब है, जिन्होंने पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस, ये बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई है। ये है M.F. हुसैन साहब, आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये पेंटिंग में बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाके जोड़े हैं। ये देखिए, ये कहीं और से लाया है, ये कहीं और से, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे आप तो ये कोई अलग ही बोर्ड है जो यहाँ पे सोते हुए दिख रहा है। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक किया, एनालाइज किया और फिर उसको रिसेंबल कर दिया। ये पेंटिंग में भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये लेडी, ये हॉर्स, ये दूसरा हॉर्स, ये किस तरह से आप देख रहे थे। यहाँ पे इसको समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये किस तरह से बनाया गया, बट जब आपको ये समझ जाए तो फिर आप इसके 1 करोड़ रुपीज़ भी दे, 1 करोड़। तो कुछ लोग देखिए पेंटिंग्स 1-1 करोड़ में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके पीछे का मैसेज समझ गया, उनको पता चल गया कि ये पेंटिंग्स किस चीज़ के लिए बनाई गई, जो कि सबको नहीं पता चलता है। तो जिसको पता चल गया वो 1 करोड़ देगा, जिसको पता नहीं चला वो 1 रुपया भी नहीं वेस्ट करेगा पेंटिंग के पीछे। यही पेंटिंग की स्पेशलिटी होती है। सो ये होती है, हम कहेंगे क्यूबिस्ट स्टाइल, जिसमें ब्रेक कर दिया है, एनालाइज कर दिया है और रिसेंबल कर दिया है और पेंटिंग्स बना दी है। और इस पेंटिंग के स्टाइल को कहा जाता है क्यूबिस्ट स्टाइल। आप में से अगर कोई पेंटर होगा तो क्यूबिस्ट स्टाइल की पेंटिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन लगती है वो पेंटिंग्स, है ना। मुझे तो बहुत पसंद है क्यूबिस्ट स्टाइल में। क्यूबिस्ट स्टाइल के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अब
अब मैं कहूँगा कि ये इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप होने लगे। जैसे हम 1947 के बाद डेवलप हुए हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट का एक ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के जो ग्रुप थे वो प्रोग्रेसिव और बोल्ड थीम को यूज़ करते हैं। प्रोग्रेसिव यानी आप देख रहे हैं कि छोटे से बड़ा 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्रोग्रेसिव आर्ट है। सो प्रोग्रेसिव होने के कारण हम कहेंगे कि उन्होंने क्या किया कि थीम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ की। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसके फाउंडर थे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि इंडिया में ये चला है। जैसे रज़ा गाड़ा, हुसैन, MF हुसैन जो आपने पीछे देखे, ये सब इसके मेंबर रहे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने ये ग्रुप बनाया था एक, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट का था। इसका जो हम कहेंगे एग्जीबिशन लगाए गए थे इनकी पेंटिंग्स का 1948 में बाय मुल्क राज आनंद, ये लगाया गया। और इसमें यंग फेमस पेंटर्स में बलराज खन्ना, गायतोंडे, बीरेन दे, ये सब हम बड़े बड़े कुछ पेंटर्स देख सकते हैं। सो रज़ा, हुसैन, ये सब इसके गड़ा, ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा इसके बहुत बड़े बड़े पेंटर्स जो इसके मेंबर्स रहे हैं, और इसमें बहुत बेहतरीन थीम यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव में ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप पास पास आओगे तो आपको ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा छोटा साइज़ है यानी दूरी पे होगा, ये थोड़ा सा बड़ा है यानी थोड़ा पास होगा, ये बहुत बड़ा दिख रहा है यानी और भी पास होगा। सो इस तरह से प्रोग्रेसिव आर्ट ये लोग बनाते थे। इनके ग्रुप को कहा जाता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। पहले मॉडर्न पेंटिंग्स में वो थी कंपनी पेंटिंग, बाजार पेंटिंग, राज रवि वर्मा की पेंटिंग, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में अभिनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स, उनके अलावा क्यूबिस्ट स्टाइल और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। बट इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोगों से जुड़ी हुई पेंटिंग्स ही तो अब तक हमने नहीं देखी। हम लोगों से जो भी चीज़ जुड़ी होती है उसे फोक कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो फोक्स है। सो फोक म्यूज़िक यानी फोक यानी लोगों से जुड़ा हुआ म्यूज़िक, फोक पेंटिंग्स यानी लोगों से जुड़ी हुई, लोगों के पास रहे, लोगों से जुड़ी हुई कुछ पेंटिंग जिसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है या फिर एकदम ऐसे ही बनाना वैसा नहीं होता है, इस तरह का पेंटिंग को कहा जाता है फोक पेंटिंग। आगे हम जैसे म्यूज़िक पढ़ेंगे तो म्यूज़िक में हम फोक म्यूज़िक पढ़ेंगे। सो चलिए फोक म्यूज़िक पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस ज़्यादातर पेंटिंग्स में इसी टॉपिक से देखे गए हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं फोक पेंटिंग्स। वैसे देखा गया तो क्वेश्चंस तो फोक से भी आए हैं और बाकी से भी आए हैं, बट यूपीएससी की अगर बात करें तो अब स्टेट में फोक पेंटिंग से क्वेश्चन आते हैं स्टेट में। बट अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी ने अब तक हमने जो पेंटिंग्स पढ़ी फोक पेंटिंग के अलावा, उसके ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी ज़्यादा पूछती है। अब यूपीएससी उसके ऊपर क्यों पूछेगी? क्योंकि एक एक अगर स्टेट में यूपीएससी बहुत ज़्यादा जाने लगे, अब ठीक है एक आध बार जा सकती है बट ये थोड़ी सी पार्शलिटी हो सकती है। सो यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो अभी हमने पहले वाले जो पोर्शन देखे उससे पूछती है। फोक पेंटिंग्स में आपको स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं स्टेट के एग्जाम्स में, जो आपके स्टेट से जुड़ी हुई पेंटिंग्स है, इसीलिए देख लीजिएगा आपके स्टेट से कौन सी जुड़ी है। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो होगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग किसने नहीं देखी है? ये पेंटिंग्स किसने नहीं देखी है? सभी ने, लगभग सभी ने देखी है। ठीक है, कुछ लोगों ने देखी होगी, उनको याद नहीं आ रहा होगा, बट ये पेंटिंग लगभग सभी ने देखी हुई है। ये जो मधुबनी पेंटिंग है, ये वर्ड कहाँ से आया? मधुबनी करके एक गांव है, कोई बता सकता है मधुबनी गांव कहाँ पे आता है? अगर आपके आसपास के, यस यस, वेरी गुड। सो ये बिहार में आता है, वेरी गुड। ये मधुबनी, अच्छा, तो आपके एकदम आप काफ़ी बार वहाँ गए हैं या फिर वही के पास में ही रहते हैं? वही रहते हैं, क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम अभी मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा इसलिए नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रसन्न कुमार जी, यस यस यस, आप वहीं पे रहते हैं, वेरी। सो आपने ये पेंटिंग्स तो बहुत बार देखी होगी और बहुत अच्छे से देखी होगी, यानी आप, यस, अभी अभी तो शायद आप मेडिकल में ही होगे, तो आपके ही बाजू में ही है वो, मेडिकल कॉलेज के। यस, वेरी गुड। सो ये पेंटिंग जो है ये मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। अब हमें कैसा है कि ये पेंटिंग बहुत बार देखने मिली, कभी कभी ये पेंटिंग्स काफ़ी सारे जो हमारे हम कहेंगे बेडशीट उस पर भी प्रिंट कराई जाती है। बहुत ही कॉमन पेंटिंग मधुबनी, और बहुत बेहतरीन आर्ट है मधुबनी आर्ट। मधुबनी नाम का एक टाउन है बिहार में, पहले टाउन हुआ करता था, अभी तो सभी एरिया बहुत बढ़ चुके हैं। सो अभी तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ही है। सो मधुबनी एक जगह रहा करती थी बिहार में, और इस पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पेंटिंग है मिथिला, मिथिला ये वर्ड रामायण में आपने देखा होगा, रामायण में मिथिला। सो मिथिला ये रामायण में जब हम देखते हैं तो इन पेंटिंग्स को रामायण में भी इनका नाम देखा जाता है। और पेंटिंग्स की कॉमन थीम होती है, वो होती है रिलीजन,
रिलीजन से रिलेटेड थीम्स पे यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं हिंदू रिलीजन से, जैसे कि कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, शिवा, इन पे पेंटिंग्स बनाई जाती है। अब यहाँ एक ही चीज़ देखिएगा कि ये जो पेंटिंग्स होती है इसमें कोई भी गैप नहीं दिख रही आपको। ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी गैप है उसमें कुछ ना कुछ फिल कर देते हैं। जैसे गैप आएगा उसमें लीव डाल देंगे या फिर कुछ फ्लोरा डाल देंगे, उसमें हम कहेंगे कि कोई भी ट्रीज डाल देंगे, एनिमल्स डाल देंगे, फ्लावर्स डाल देंगे, बट गैप नहीं रखते हैं अपने पेंटिंग्स में। ये पेंटिंग में आप अच्छे से देख सकते हैं, गैप ज़्यादातर दिख नहीं रही है आपको। इनकी आउटलाइन की तरफ अच्छे से देखिए, क्योंकि इनकी आउटलाइन जो है ये आपको डबल लाइन बॉर्डर दिख रही है। बॉर्डर देखिए, इनकी बॉर्डर डबल लाइन बॉर्डर है, ये एक लाइन और उसके बाजू में दूसरी लाइन, ऐसे डबल लाइन बॉर्डर ये बनाते हैं। इसमें शेडिंग बिल्कुल नहीं होती है, नो शेडिंग। इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं शेडिंग बिल्कुल नहीं है, प्लेन या फिर हम कहेंगे फ्लैट मैनर में कलर्स अप्लाई किए गए हैं। अप्लाई करने के साथ साथ ये पेंटिंग्स पहले कैसे बनाई जाती थी ये बता देता हूँ। अभी ये पेंटिंग्स जो है अभी तो इसे प्रिंट कराया जाएगा या डायरेक्ट पेपर पे बनाया जाएगा। ये पहले पेंटिंग्स जो बनाते थे ना, वो किसी अगर जगह पे बनानी है वॉल पे, अगर ये पेंटिंग्स पहले वॉल्स पे बनाई जाती थी। वॉल्स पे कैसे बनाते थे, अब वॉल पे डायरेक्ट पेंटिंग तो बना नहीं सकते, तो एक राइस की पेस्ट लगाते थे वॉल पे। सबसे पहले राइस की पेस्ट लगाई जाएगी। राइस की पेस्ट में हम कहेंगे वेजिटेबल्स भी उसको ऐड करते थे। राइस और वेजिटेबल की पेस्ट, वेजिटेबल से सॉरी कलर्स वहाँ पे लाते थे। अब कलर का यूज़ करते थे, कलर लाते थे वेजिटेबल से, जैसे ग्रीन कलर के वेजिटेबल, ग्रीन कलर लाया, तो इस तरह से वेजिटेबल से कलर लाते थे। राइस पेस्ट के ऊपर ये कलर लगाते थे और हम कहेंगे कि एक बेस जो होता था, अब देखिए राइस पेस्ट और वेजिटेबल कलर को मिक्स कर दिया तो आपके कलर्स बन गए। उसके साथ साथ वॉल पे क्या करते थे, देखिए वॉल पे सबसे पहले ये लगाएंगे काउडंग, काउडंग प्लस मड लगाएंगे। अब काउडंग प्लस मड यहाँ पे अगर उन्होंने लगा दिया है तो हम देखते हैं कि अब वॉल थोड़ी सी प्लेन हो गई। उसके ऊपर राइस पेस्ट लगाओगे तो इस तरह से वाइट भी दिखेगी और उसके ऊपर कलर लगा देंगे तो ये बहुत बेहतरीन पेंटिंग बना सकते थे इस तरह से। आजकल तो पेंटिंग्स हाथ हैंडमेड पेपर पे बनाई जाती है या फिर क्लॉथ पे बनाई जाती है। अभी ये पेंटिंग्स ऐसी बनती है, बट पहले ये पेंटिंग्स इस तरह से बनाया जाता था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मधुबनी पेंटिंग, जो कि सबसे पहले वुमेन जो थी मधुबनी विलेज की वो बनाया करती थी मधुबनी टाउन के आसपास। इसको मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं और इसकी कॉमन थीम होती है रिलीजियस मोटिव्स ऑफ हिंदू। फिगर्स जो होती है वो सिंबॉलिक होती है। जैसे अगर ये फिश दिखा रहे तो फिश को एक लक के लिए या फिर फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए फिश को वो बनाएंगे। ओकेजन्स बनाएंगे जैसे बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल्स। ये एक फेस्टिवल है जो ओकेजन है। यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा बाद में ये कौन सा फेस्टिवल है, आप बताओगे। फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स से फिल करते थे। गैप को पहले राइस पेस्ट को यूज़ करके और वेजिटेबल कलर्स को यूज़ करके लगाते थे, जैसे काउडंग और मड बेस पे। आजकल ये पेपर पे, क्लॉथ्स पे बनाना शुरू कर दिया। इसमें शेडिंग कोई भी नहीं है, 2 डायमेंशनल फिगर है इसमें। देखिए आपको कोई भी नहीं, सीधा 2D पेंटिंग है, 2D के साथ डबल लाइन बॉर्डर है। जोग्राफिकल इंडिकेशन भी इसको मिल चुका है, स्टेटस जो कि है मधुबनी का। अब ये जो आपको इवेंट दिख रहा है, जैसे मैंने बताया हिंदू फेस्टिवल और ये सब देखने मिलेगा, तो आप कोई बता सकता है ये कौन सा फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है, देख के बताइएगा। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे लड़कियाँ, यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ कुछ वुमेन है जो इस पेड़ पे कुछ तो भी बांध रही है। यहाँ पे देखिए कोई थ्रेड बांधा जा रहा है। सो कोई बता सकते हैं कि किस फेस्टिवल पे वुमेन जो है वो थ्रेड बांधती है पेड़ को। यस यस, पूर्णिमा। और हाँ, तो ये यानी इस यस वट सावित्री भी इसे कहा जाता है। तो इसमें कैसा होता है कि हाँ, वट सावित्री भी कहा जाता है। यस, और कौन सा, सबके एरिया में अलग अलग नाम होंगे इस फेस्टिवल के। और कोई एरिया में कौन सा, यस आवाज़ नहीं है मुझे आपकी। कार्तिक पूर्णिमा, ओके यस, कार्तिक पूर्णिमा या फिर वट सावित्री कहा जाएगा। तो इस तरह की पेंटिंग्स वहाँ पे हमें देखो, कार्तिक पूर्णिमा, यस कार्तिक पूर्णिमा वाली यहाँ पे पेंटिंग्स हमें देखने मिलती है। सो ये फेस्टिवल्स है, कुछ हो रहे हैं फेस्टिवल्स ये। सो ये बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। आप लोगों ने बचपन से ही, बहुत सारे लोगों ने बचपन से ही किसी बेडशीट पे या किसी जगह पे इसको प्रिंटेड फॉर्म में देखा होगा, बट मधुबनी के जो लोग हैं इसको ओरिजिनली उसे बनाते थे वॉल पे ही। सो इस तरह की पेंटिंग्स होती है कुछ मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद दूसरी जो पेंटिंग आती है वो है पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग, पट्टचित्र की अगर बात करें तो ये इस तरह से दिखती है। पट्टचित्र ये पेंटिंग ओडिशा की है। ओडिशा के होने के साथ पट्ट का मीनिंग होता है कैनवस या क्लॉथ, और चित्र मीन्स पिक्चर, यानी ये क्लॉथ या फिर कैनवस पे बनाई गई पेंटिंग, इसे इसलिए पट्टचित्र कहा जाता है।
अब ये जो हम कहेंगे क्लॉथ या इन चीज़ों पे ये पेंटिंग बनाई जाती है, इसमें हम कहेंगे कोई भी पेंसिल का यूज़ ये लोग नहीं करते थे या चारकोल का यूज़ नहीं करते थे। यहाँ पे जो यूज़ करते थे पेंटिंग बनाने के लिए वो था ब्रश का यूज़। जैसे हम ब्रश से पेंटिंग्स बनाते हैं आजकल भी, तो ये लोग भी ब्रश से पेंटिंग बनाते थे और इनकी आउटलाइन ज़्यादातर रेड या फिर येलो कलर में ज़्यादातर देखने मिलती है। अब ये देखने के साथ साथ जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में फ्लावर्स और ये सब रखा जाता है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में काफ़ी आपको फ्लावर्स और ये सब देख रहे मिल रहा है। सो एक मिनट, हाँ, सो ये आपको देखने मिलेगा बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड में फ्लावर देखने के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि कभी कभी लीव्स ये भी देखने मिलते हैं। यानी हम कहेंगे कि रेड येलो इनकी आउटलाइन रहेगी, पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, चारकोल का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह ब्रश का यूज़ करेंगे। फॉलिएज या फ्लावर्स बैकग्राउंड में रखते हैं। फ्लावर्स यानी आपको पता है क्या है, फॉलिएज यानी हम कह सकते हैं जो लीव्स होते हैं, लीव्स, बहुत सारे लीव्स को कलेक्टिवली फॉलिएज कहा जाता है। कोटिंग होता है इसमें लैकर का, लैकर के कोटिंग के कारण ये थोड़ी सी शाइन करती है जो इसको ग्लॉसी फिनिश देता है। लैकर कैसा होता है, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आपको देता है। अगर आपको लैकर किस तरह से होता है ये देखना है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसा होता है कि लैकर एक कोटिंग होती है जो हम कहेंगे कि जिसमें अल्कोहल ये सब डाला जाता है, और ये कोटिंग हम कहेंगे कि उसके ऊपर लगाए, वुड या फिर मेटल के ऊपर लगाई जाती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। अब ये लैकर अगर लगा रहे हैं, ये कोटिंग लगा रहे हैं, तो उससे उस पेंटिंग को ही ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है। इसमें एक और आती है पेंटिंग जिसको तालपट्ट चित्र कहा जाता है। जैसे कि आपने पट्ट यानी देखा कि क्लॉथ पे या कैनवस पे बनाई जा रही है, और इसी तरह से तालपट्ट चित्र अगर हम कहेंगे तो ये पाम लीफ पे बनाई जाती है। जब पाम लीफ पे बनाई जाती है इसे तालपट्ट चित्र कहते हैं। इसमें थीम्स वैष्णव, शक्ति, शैव कल्ट की होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं ओडिशा के ये बहुत फेमस डाइटीज है, इनके नाम कोई बताएगा? यस यस, वेरी गुड, जगन्नाथ। और जगन्नाथ कौन कौन है? जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम। यस, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। यानी आप देखोगे कि जगन्नाथ यानी लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड, लॉर्ड कृष्ण ही, उनकी जो सिस्टर थी सुभद्रा वो, और भाई थे बलराम वो, ये तीनों हैं ये लोग, है ना। सो ये पेंटिंग आपको देखने मिलती है उड़ीसा में जिसको कहा जाता है पाट चित्र। पाट चित्र के बाद देखते हैं पटुआ आर्ट। पटुआ आर्ट की बात करें तो ये बंगाल का है। ये आर्ट को देख के या फिर इनके आपको लुक या फिर इनके स्टाइल को देख के समझ रहा कि ये बंगाल के होगी। आप इस गॉडेस को देखोगे तो ये आपको डायरेक्टली समझ जाएगा। पटुआ आर्ट जो होता है ये बंगाल के होने के साथ साथ इनकी कहानी ऐसी है कि कुछ लोग हुआ करते थे, पेंटर्स हुआ करते थे जिन्हें पटुआ कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे कि स्टोरी बताते। अब स्टोरी बताने के लिए कुछ इमेजिनेशन के लिए कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी, तो इमेजिनेशन के लिए पेंटिंग्स रखते थे। पेंटिंग पेंट करके वो पेंटिंग दिखा के लोगों को स्टोरीज बताया करते थे, और स्टोरीज जो होती थी वो मंगल काव्य की होती थी, जो हिंदू गॉड और गॉडेसेस की स्टोरी ये लोग बताते थे। अब ये लोग क्या हुआ कि पेंटिंग्स लेके इधर उधर जाते थे और पेंटिंग्स के उनकी कुछ अर्निंग हो जाती थी। अब उनका तो हम कहेंगे कि एक तरह से ऑक्यूपेशन ही वो था कि उस तरह से वो लोग पेंटिंग्स दिखा के कुछ स्टोरीज बताते चले, तो इनको पेंटर को कहा जाता था पटुआ। और ये पेंटिंग आज भी कंटिन्यू चलती है और ये पेंटिंग लोगों में बहुत फेमस हो गई, इसलिए इसको कहा जाता है पटुआ आर्ट। पहले इस पेंटिंग को क्लॉथ पे बनाया करते थे, आजकल पेपर आ गया तो पेपर पे भी बनाया करते हैं। बहुत सारे हम कहेंगे पटुआज मुस्लिम्स भी हुआ करते थे, यानी मुस्लिम्स होने के बावजूद भी यहाँ पे इस तरह की पेंटिंग, या फिर हम हिंदू गॉड गॉडेस से रिलेटेड पेंटिंग्स भी हम देख सकते हैं। अब ये होने के बाद आपको ये बता दूं कि पहले क्लॉथ पे बनाया जाता था, रिलीजियस स्टोरी लोगों को बताया करते थे। आजकल तो बहुत इंटरेस्ट तो रहा नहीं रिलीजियस या फिर ये सब इश्यूज़ पे, तो आजकल पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं। सो आजकल भी ये पेंटिंग्स बनाते हैं और अपने पेंटिंग्स के थ्रू ये कमेंट करते हैं किसी पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पे। तो इस तरह से पटुआ आर्ट ये बंगाल का एक आर्ट बन जाता है, जिस आर्ट की पेंटिंग्स हम कहेंगे कि आज भी बनाई जाती है और काफ़ी फेमस भी है ना। तो ये है पटुआ आर्ट फ्रॉम बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट आता है, वो होता है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट नाम का एक टेम्पल है कोलकाता में, वहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाई जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोई भगवान का रूप है लॉर्ड विष्णु का, और ये हिरण्यकश्यप जो है ये किंग को यहाँ पे वो मार रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने तकलीफ, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि जो प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, प्रहलाद इनके बेटे जो कि विष्णु को बहुत मानते थे, इनको इन्होंने बहुत ही तकलीफ दी थी क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे। तो ये विष्णु को अपने, इनके ऊपर विष्णु को मानते थे इनके बेटे, इसलिए ये विष्णु के
को यानी प्रहलाद को बहुत ही तकलीफ पहुंचाते थे। इस कारण इन्होंने एक रूप लिया था। ये जो इनकारनेशन है विष्णु जी का, ये कौन सा है बताइए? ऊपर आपको लायन वाला दिख रहा है और नीचे आपको मेल दिख रहा है। कोई कौन सा है? मेल यानी नर और लायन यानी सिंह। तो ये रूप है नरसिम्हा रूप। नरसिम्हा रूप लेते हैं। तो ये देखिए पेंटिंग, इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदू गॉड गॉडेसेस के रिलीजियस नोट पे पेंटिंग बनाई जाती है। आपको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की स्टोरी शायद पता होगी या नहीं पता होगी, तो आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि भक्त प्रहलाद जो थे, जो इनके बेटे थे हिरण्यकश्यप, वो हमेशा कहते थे कि विष्णु हर जगह है। तो ये जो हिरण्यकश्यप थे, इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मेरा बेटा हर बार विष्णु विष्णु करते रहता है। सो एक पिल्लर बना था, वो बोले इस पिल्लर में भी है, तो इन्होंने पिल्लर को तोड़ दिया। ले मैंने तेरे भगवान को तोड़ दिया, कहाँ है तेरा भगवान? ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। इस तरह से बिहेव करते थे और इनको ऐसा लगा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए प्रहलाद को। तो प्रहलाद को ख़त्म करने के लिए इनकी एक सिस्टर थी। इनके सिस्टर का नाम था होलिका। होलिका नाम की जो सिस्टर थी, उसको ये वरदान था कि वो कभी जलेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तू इसको लेके बैठ जा प्रहलाद को, और प्रहलाद को तू लेके बैठ जा और मैं तुझे जला देता हूँ। अब प्रहलाद को लेके बैठ गई और जला दिया, तो प्रहलाद जले ही नहीं और होलिका ही जल गई। यहाँ से होलिका का दहन जो है ये शुरू हुआ हमारे कहानियों में। तो ये प्रहलाद की कहानी से ही होलिका है। होलिका जल गई, इसलिए होली को जलाया जाता है, जो कि इनकी सिस्टर थी। अब ये सब चीज़ों से विष्णु जी ने कहा अब तो हद हो गई भाई, अब तो आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लिया और इन्हीं को मार दिया। सो इस तरह से ये रिलीजियस नोट पे कुछ पेंटिंग्स, कुछ स्टोरीज जो है वो बताई जाती है इस पेंटिंग के थ्रू भी। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो वाटर कलर का यूज़ होता है, ब्रश का यूज़ करते हैं, और पहले इस तरह के रिलीजन वाली पेंटिंग बनाते हैं, आजकल ये सोशल सेंटिमेंट्स पे पेंटिंग बनाते हैं। सो बहुत सारे लोग अभी टर्न हो चुके हैं सोशल वाले तरफ, क्योंकि आजकल सोशल इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में, बहुत ही बुरी तरह से चल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो, या जैसे कि वुमेन के खिलाफ कोई क्राइम्स हो या ऑफेंसेस हो या जो भी सोशल सेंटिमेंट्स है, उस पे यहाँ पे पेंटिंग्स आजकल कालीघाट वाले बनाते हैं। तो ये बंगाल का बहुत जाना माना एक और आर्ट लोगों से जुड़ा जिसको कहा जाता है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट के बाद मैं आपको बताऊँगा वो है पैटकर। अब पैटकर जो पेंटिंग होती है, पैटकर पेंटिंग में अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, सो पैटकर पेंटिंग ये झारखंड की है। झारखंड पेंटिंग के साथ इसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। स्क्रॉल यानी आपको पता है ना, स्क्रॉल करते हैं एक तरह से, ऐसे गोल 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 करते हैं। पहले के राजा महाराजा जो थे वो तो ऐसे जो मैसेज आते थे उसको ऐसे गोल करके रखते थे और उसको ओपन करते थे, उस तरह की एक पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग इसे कहा जाता है। ये पेंटिंग ज़्यादातर माँ मानसा से जुड़ी हुई है। अब माँ मानसा है कौन? तो माँ मानसा ये बहुत ही पॉपुलर गॉडेस है ट्राइबल हाउस होल्ड्स की, ट्राइबल बंगाली हाउस होल्ड्स की। एक माँ मानसा करके एक हम कहेंगे कि एक गॉडेस होती है। ये गॉडेस पे ही यहाँ पे पेंटिंग्स ज़्यादातर बनाई गई है। सो ये हम कहेंगे माँ मानसा। मामांसा के साथ यहाँ पे देखेंगे इनकी कॉमन थीम यही होती है कि व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। डेथ के साथ आपके साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन का आज भी कोई आंसर नहीं दे सकता है कि डेथ के साथ आपके साथ होता क्या है, किसी को भी नहीं पता होगा। तो ये इसके ऊपर पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है होगा ह्यूमन के साथ, इंसान के साथ। तो ये पेंटिंग्स कहलाती है पैटकर पेंटिंग, जो कि है झारखंड की, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है बंगाल या ट्राइबल हाउस होल्ड्स की गॉडेस माँ मानसा से रिलेटेड ये पेंटिंग्स। तो पैटकर पेंटिंग्स फ्रॉम झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग हम देखते हैं वो है कलमकारी पेंटिंग, है ना। कलमकारी पेंटिंग्स तो 5 to 10 मिनट्स में आपको छोड़ देता हूँ, है ना। तो मैंने बोला था 8 बजे छोड़ूंगा, बट थोड़ा सा टाइम लग गया, तो 10 मिनट्स सिर्फ रुकिएगा, 10 मिनट्स में छोड़ देता हूँ। कलमकारी पेंटिंग अगली आती है। कलमकारी पेंटिंग, कलम जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है पेन। कलम यानी पेन, और कलमकारी यानी पेन से बनाया हुआ एक हम कहेंगे कि पेंटिंग। अब पेन से कैसे बनाएंगे भाई पेंटिंग? उस वक्त पेन हुआ करते थे क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो पेन जो हुआ करते थे वो बाम्बू से बनाए जाते थे। बाम्बू को शार्प कर दिया जाता था, शार्प करने के बाद एक एंड में, और उसको हम कहेंगे कि क्लॉथ पे उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे। तो आपको ये चीज़ें पता है कि बाम्बू जो उसे शार्प करके पेंट में डुबा के उससे पेंटिंग कर सकते थे। पहले के लोग तो वैसे लिखते भी थे, सो ये पेंटिंग भी बनाई जाती थी। तो इस पेंटिंग को कहा जाता है कलमकारी पेंटिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। कलम मीन्स पेन, शार्प पॉइंटेड बाम्बू, और ये कॉटन फैब्रिक पे बनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई पेंटिंग है।
आंध्र प्रदेश में होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि हिंदू माइथोलॉजी पे पेंटिंग बनाई जाती है। हिंदू माइथोलॉजी वाला ही एक हिस्सा है जो कि हम कहेंगे महाभारत का एक इवेंट है। महाभारत में यहाँ आपको दिख रहे लॉर्ड कृष्ण जो कि सारथी कहे गए हैं, ये है अर्जुन, अर्जुन के रथ के, ये रथ चला रहे जिसमें हॉर्सेस है और ये रथ चलाते हुए श्री कृष्ण दिखते हैं अर्जुन का। और यहाँ पे वो जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए और गाइड करके उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस अर्जुन का। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग जो हिंदू माइथोलॉजी से एक स्टोरी से हमें जुड़ी हुई यहाँ पे दिख रही है। तो कलमकारी पेंटिंग इस तरह से वो बनाई जाती थी और ये कलमकारी पेंटिंग बनाते थे कॉटन फैब्रिक पे, और ये पेंटिंग है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद वारली पेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन पेंटिंग है हमारे एरिया में, तो महाराष्ट्र गुजरात में बहुत कॉमन है और वॉल्स पे बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स आपको बनी हुई दिखती भी होगी। आप अपने क्या काफ़ी सारे एरियाज़ में दिखती होगी तो आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ के एरियाज़ में वॉल पे इस तरह से पेंटिंग्स काफ़ी सारी बनाई गई हैं। अब वारली पेंटिंग की बात करें तो इसको वारली ऐसा नाम क्यों दिया है, ये सबसे मेन इशू है। इसको वारली अगर नाम दिया जाता है तो ये नाम आता है 2500 से 3000 BC के पीछे अगर हम जाओगे, इतना पुराना ये पेंटिंग का एक हिस्ट्री है। 2500 टू 3000 BC वारलीज यानी वो इंडियन लोग थे जो कि गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर से आते थे, उन लोगों को वारली कहते थे। वो लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे। पेंटिंग्स जो बनाते थे वो पेंटिंग्स म्यूरल्स की तरह दिखती है। देखिए ये म्यूरल जो थे भीमबेटका में उस तरह की कुछ पेंटिंग दिखती है, ये म्यूरल पेंटिंग की तरह हमें दिखती है। ये लोग भी वॉल पे पेंटिंग बनाते थे जो महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे थे। सो ये पेंटिंग रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है, रिचुअल्स कुछ दिखाए जाते हैं, जैसे इसमें चौकट या चौक कहते हैं, सराउंडेड बाय सीन्स ऑफ फिशिंग। अब यहाँ पे कोई एक होगा मेन, को चौकट या चौक कहेंगे और इसको सराउंड करेंगे कुछ लोगों से या कुछ इवेंट से। सो इनको सराउंड करने के लिए फिशिंग का इवेंट, हंटिंग का इवेंट, डांसेस, एनिमल, ट्रीज, फेस्टिवल्स कुछ भी दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डांसिंग चल रही है। ये पेंटिंग को बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट तो यानी उतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट बनाने के लिए परफेक्शन बहुत होना। इसको वॉल पे बनाया जाता था ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप से। जैसे आप देखोगे एक ट्रायंगल ऐसा, दूसरा ट्रायंगल ऐसा, एक सर्कल ऐसा, और यहाँ पे इस तरह से आपने पैर बना दिए तो ये बन गए कोई व्यक्ति और इसके इस तरह से हाथ बना दिए। दूसरा आपने सेम ऐसा ही किया। ऐसा ही करने के बाद आप ये कहोगे कि इनके हाथ इनके कमर पे और इनके हाथ इनके कमर पे, इस तरह से पेंटिंग्स आप बना सकते हैं। सो काफ़ी एक अलग सी पेंटिंग हमें दिखती है और सराउंडेड बाय बहुत सारे इवेंट है। वारली पेंटिंग बहुत फेमस है। ये पेंटिंग्स जो है ये वॉल पे बनाई जाती थी। वॉल पे दिखेगा कैसे पेंटिंग, यही मेन हमारा इशू था। वॉल पे पेंटिंग बनाने के लिए यहाँ क्या करते थे, कुछ मिक्सचर बनाते थे जिसमें ये मड डालते थे, यानी मिट्टी, मड के साथ कुछ ब्रांचेस डालते थे, ट्री के ब्रांचेस, ताकि वो कलर मिले, प्लस इसमें काउडंग डालते थे। काउडंग, ब्रांचेस और मड तीनों का एक पेस्ट बना के उसको वॉल पे अप्लाई कर देते थे और वॉल पे अप्लाई करने से इसका जो कलर आता था ये रेड आता था। अब रेड कलर के ऊपर ये पेंटिंग्स की जाती थी। अब पेंटिंग्स ज़्यादातर रेड है तो वाइट कलर में पेंटिंग्स करते थे। अब ये हो गया बैकग्राउंड जो रेड इस तरह से बना। अब यहाँ पे जो वाइट कलर यहाँ यूज़ किया वो किस तरह से बनाया होगा, तो वाइट पिगमेंट का यूज़ करते थे, गम प्लस राइस पाउडर डाल के। राइस पाउडर और इन्होंने गम डाल दिया तो वो बन जाता था वाइट कलर और उससे करते थे पेंटिंग वॉल पे। और ये होती है वारली पेंटिंग। तो पेंटिंग्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ अडेज ये क्लॉथ पे भी बनाई जाती है, पोस्टर कलर का यूज़ करके बनाते हैं। आजकल तो ये पेपर पे भी बनाई जाती है वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, ये हमें यहाँ देखने मिलती है। वारली पेंटिंग के बाद पिछवाई पेंटिंग आपको बता देता हूँ। पिछवाई पेंटिंग जो होती है ये इस तरह से आपको देखने मिलती है। पिछवाई पेंटिंग एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है जिसका ओरिजिनल राजस्थान में हुआ है। नाथद्वारा डिस्ट्रिक्ट, नाथद्वारा करके जो जगह है वहाँ पे पिछवाई आर्ट जो होता है, यहाँ पे हम कहेंगे लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड, श्रीनाथ कहते हैं लॉर्ड कृष्ण को। वहाँ पे राजस्थान में, जो राजस्थान के आसपास रहते होंगे या राजस्थान के होंगे उनको पता है, श्रीनाथ जी कहा जाता है लॉर्ड कृष्ण को। वैष्णविज्म से जुड़े हैं लॉर्ड कृष्ण, और मेनली ये हिंदू टेम्पल में बनाने के लिए इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। पुष्टिमार्ग संप्रदाय वाले जो कम्युनिटी होती है, जो एक कम्युनिटी है जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय की कहलाती है। पुष्टिमार्ग संप्रदाय वाले करते क्या है, तो वो उनका एक ही है
कि सैल्वेशन, आपको मोक्ष हासिल करना है, मोक्ष हासिल करने का तरीका है कि सिर्फ भगवान की भक्ति करते रहे, श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे, ये है। डिपिक्ट द टेल्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ये दिखाई जाती है, थी तब हिंदू टेम्पल के लिए बनाई जाती है। पिछवाई पेंटिंग जो होती है ये मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है नाथवाड़ा जो है वहाँ का, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे राजस्थान से ये पेंटिंग्स, बहुत अच्छे से ये फेमस हो गई थी। वल्लभाचार्य जो है ये पुष्टिमार्ग संप्रदाय के फाउंडर, पुष्टिमार्ग संप्रदाय वाले मैंने आपको बताया, मार्ग यानी रास्ता। अगर आप सैल्वेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष हासिल करना चाहते हैं, तो आपका एक ही तरीका है, वो है भगवान कृष्ण की आप भक्ति करते रहे, लॉर्ड कृष्ण को आप उनकी पूजा करते रहे, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे यहाँ तक, ये कहना है। सो ये है पिछवाई पेंटिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ये लॉर्ड कृष्ण है यहाँ। तो इनसे रिलेटेड पेंटिंग जिसको पिछवाई पेंटिंग कहा जाता है ये है राजस्थान की। राजस्थान के बाद अगली आती है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग की अगर बात करें तो स्क्रॉल पेंटिंग है, फिर से स्क्रॉल मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। सो इंडिजिनियस है, तेलंगाना की है, नक्काशी आर्ट इसमें देखने मिलता है, नक्काशी आर्ट। स्क्रॉल्स जो होते हैं उसमें कंटिन्यूस स्टोरी बताई जाती है, जैसे कि कॉमिक्स में आपको दिखता है ना। तो बल्लाडीर कमेटी जो है उससे रिलेटेड ये है, बल्लाडीर कमेटी। सो ये होने के बाद ये तेलंगाना की है, इसको चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। इसकी मोस्ट कॉमन थीम है हिंदू एपिक्स और पुराणिक स्टोरीज। हिंदू एपिक की अगर बात करें तो महाभारत आ जाता है एक एपिक में, या फिर हम दूसरा एपिक कहेंगे वो होता है रामायण। रामायण और महाभारत से रिलेटेड यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती है। पुराण जो भी रहे जिसमें कहानियाँ लिखी हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड, उन कहानियों पे चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स पे चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ स्टोरी बताने के लिए म्यूजिक के साथ यहाँ पे स्क्रॉल ऐसे घुमा घुमा के जो बंद करते हैं ना, आपको पता है ये पहले वाले मैसेज पढ़ते थे किंग्स, उस तरह से ये पेंटिंग होती है। इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है इसलिए स्क्रॉल करना पड़ता है, अप टू 45 फीट इन लेंथ होती है ये। और ये आर्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिला है 2007 में। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट एक सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूँ। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मीनिंग होता है वो पेंटिंग वहीं पे बन सकती है। ये जिस भी चीज़ को पेंटिंग हो या किसी प्रोडक्ट को अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जैसे कि हम कहेंगे कि कांचीवरम साड़ी, तो कांचीवरम साड़ी जो है वो वहीं पे बनेगी, कांचीवरम करके जो जगह है तमिलनाडु में, कांचीपुरम करके, तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है, बाकी जगह आप उसे नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग हमें देखने मिलती है जो कि तेलंगाना की है। उसके बाद आपको बता देता हूँ पिठोरा पेंटिंग। पिठोरा पेंटिंग जो है, पिठोरा पेंटिंग की अगर बात करें तो एक गुजरात और मध्य प्रदेश की पेंटिंग है, और ऐसा कहा जाता है कि ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए पेंटिंग्स बनाते थे ये पिठोरा वाले। सो ये वॉल पे पेंटिंग इन द वॉल्स ऑफ हाउसेस, क्यों घर पे लगाई जाती थी, क्योंकि इनका मानना था कि ये पेंटिंग लगाने से शांति और प्रॉस्पेरिटी आती है, पीस और प्रॉस्पेरिटी आती है, इसीलिए लगाई जाती थी। सो ये स्पेशल फैमिली के ओकेजन्स पे, जैसे कि रिचुअल्स और ये सब चीज़ें जो थे ये दिखाए जाते थे, और ओकेजन्स पे ये पेंटिंग्स यूज करते थे। एनिमल्स इसमें बहुत बार आपको देखने मिलते हैं, स्पेशली हॉर्सेस, इस तरह की पेंटिंग होती है जिसको कहते हैं पिठोरा पेंटिंग। ये गुजरात और मध्य प्रदेश की पेंटिंग है जिसमें ज़्यादातर आपको हॉर्सेस देखने मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग है सौर पेंटिंग। सौरा पेंटिंग जो है ये ओडिशा की एक और पेंटिंग, सौरा करके जो एक ट्राइब है ओडिशा में, वहाँ की पेंटिंग है। वारली पेंटिंग जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये वारली पेंटिंग उसी तरह की पेंटिंग ये दिखती है, बट इसका इमेज बहुत अच्छा, मुझे वैसे परफेक्ट इमेज नहीं मिला इसलिए मैंने इमेज नहीं रखे कुछ पेंटिंग्स के, क्योंकि देखिए कुछ पेंटिंग्स जो है वो एरिया तक ही, वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगी, तो इनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा गूगल पे और इस पे आपको देखने नहीं मिलते इमेजेस। सो ये वॉल पे बनाई जाती है म्यूरल पेंटिंग की तरह, जैसे मैंने आपको वो वारली पेंटिंग दिखाई थी। सौरा वॉल जो पेंटिंग्स होती है वो जनरली डेडिकेटेड एडिटल होते हैं। तो एडिटल नाम के क्या है, तो ये मेन डाइटी है, ये भगवान है सौर के, सौरा ट्राइब के भगवान है एडिटल, इनको ये मानते हैं, इन्हीं के ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं। वाइट कलर पे पेंटिंग्स बनाते हैं मोस्टली, और हम कहेंगे रेड या येलो उसका बैकग्राउंड होता है, जैसे वारली पेंटिंग का था। कलर जो होता है वो मिनरल्स और प्लांट से निकाला जाते हैं, जैसे वहाँ वेजिटेबल से निकाला करते थे। ह्यूमन शेप्स या ज्योमेट्रिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी बताते, ट्रायंगल ये सब जोड़ के या फिर सर्कल या स्क्वायर जोड़ के ये बनाए जाते हैं। ये होने के अलावा इसको रिसेंट टाइम्स में बहुत पॉपुलैरिटी मिली, इसलिए इसको फिलहाल ऐड किया गया। पहले के लेक्चर्स में आपको ये नहीं दिखेगा मेरे, अभी इसलिए ऐड किया गया क्योंकि इसको टी शर्ट्स पे या फीमेल क्लॉथिंग पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल। इसीलिए सौर पेंटिंग जो है वो अचानक से
अभी फिर से हमारे सामने आने लगी है। सो सौर पेंटिंग ये है उड़ीसा के ट्राइब की, सौर ट्राइब जिसको कहा जाता है। उसके बाद गोंड, हाँ उसके बाद एक और पेंटिंग संथाल और गोंड पेंटिंग। अब हम संथाल पेंटिंग पढ़ेंगे, गोंड पेंटिंग पढ़ेंगे, उसके अलावा थंका पेंटिंग पढ़ेंगे, है ना। तो इतनी हमें पेंटिंग्स पढ़नी है, थंका, सौर और गोंड पेंटिंग्स। ओके जस्ट 1 मिनट। हाँ उसके अलावा मंजूषा पेंटिंग, बस 4 पेंटिंग्स पढ़नी है। जल्दी जल्दी पढ़ के इनको ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम रुक सकते हैं। सो जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। संथाल पेंटिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना पेंटिंग का, ये इसीलिए हमें जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स है, यहाँ कुछ समझाने वाला टॉपिक ही नहीं है। पहले के पेंटिंग्स में हमें समझना पड़ता था म्यूरल्स क्या होते हैं या फिर फ्रेस्को आर्ट क्या होता है। यहाँ कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, इसलिए डायरेक्ट इस पर फैक्ट्स है। संथाल पेंटिंग जो है ये ट्राइबल पेंटिंग है जो कि स्पेशल कम्युनिटी, या में हम कहेंगे जादू पटुआ, पटुआ या जादू मीन्स मैजिक पेंटर्स। पटुआ यानी पेंटर्स आपने देखे थे। पटुआ अभी फिलहाल बताइए आपने, पटुआ ये जो नाम सुना ये कौन से स्टेट से रिलेटेड था, जल्दी बताइएगा तो फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। पटुआ आर्ट आपने देखा अभी पीछे जिसमें एक देवी बनी, यस वेरी गुड, कोलकाता बंगाल। पटुआ, पटुआ नाम के पेंटर्स थे जो जाते थे यहाँ से वहाँ, मैंने आपको ये भी बताया। सो ये पटुआ पेंटर्स है, वेरी गुड। सो संथाल ट्राइब्स के यानी बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे जो संथाल रहते हैं, संथाली लैंग्वेज भी ऐड की गई है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में, आपको ये पता है, इसलिए ये पेंटिंग्स को भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। संथाल पेंटर्स जो है वो कभी मुगल के इन्फ्लुएंस में या राजपूत या ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, वो अपने पेंटिंग को कंटिन्यू करते रहे, इसीलिए इनकी जो स्टाइल है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक है। आज भी पेंटर्स यूज हैंडमेड पेपर, वो हैंडमेड पेपर हाथ से बनाए हुए पेपर, ऐसे कोई मशीन में बनाए हुए इंडस्ट्रीज में बनाए हुए कोई पेपर्स को यूज़ नहीं करते हैं। कभी कभी क्लॉथ पे भी बनाते हैं, बट हैंडमेड पेपर पे बनाएंगे जिसमें नेचुरल वेजिटेबल कलर यूज़ करेंगे। बाकी वो कोई भी कलर रहे, ऐसे जो कलर यहाँ बनाए जाते थे वैसे कलर वो यूज़ नहीं करते थे। ना ही उनके हम कहेंगे कि स्टाइल में कोई चेंजेस आया मुगल के आने से या फिर ब्रिटिश के आने से या फिर राजपूत के होने से, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। सो ये संथाल जो पेंटिंग है ये आज भी देखी जाती है और ये ज़्यादातर बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे आपको देखने मिलती है। तो ये है संथाल पेंटिंग। संथाल के बाद गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग की बात करें, सो मैं जहाँ रहता हूँ उसके थोड़े आगे जाके आपको एरियाज कुछ दिखेंगे बॉर्डर पे जो गोंड ट्राइब वहाँ पे रहती है। सो गोंड ये है ग्रुप, गोंड क्या होता है तो ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल जो ज़्यादातर हम कहेंगे कि मड के वॉल्स पे, मड के हाउसेस में रहते हैं। मड वॉल्स होती है उनके हाउसेस की, उसके ऊपर वो पेंटिंग्स बनाते हैं। ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं, ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स से रह रहे हैं। ये पेंटिंग्स होती है गोंड पेंटिंग्स। ये अगर देखोगे तो ये आंध्र प्रदेश में भी देखने मिलती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी देखने मिलती है। तो गोंड है क्या, गोंड एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये याद रखिएगा। गोंड बिलीफ सिस्टम ऐसा कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग वेदर इट इज़ हिल, रिवर, रॉक और ट्री, यहाँ पे कोई स्पिरिट होती है और स्पिरिट जो होती है ये पवित्र यानी सैक्रेड होती है। यानी ऐसा नहीं कि ये भूत है, ये कोई बुरी आत्मा है, ये अच्छी स्पिरिट्स है जो कि भगवान हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि नेचुरल चीज़ें जैसे हिल हो गया, रिवर हो गया, रॉक या ट्री, इनको ख़राब नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये लोग इन पेंटिंग्स में, इन चीज़ों को पेंटिंग्स में अपने बनाते हैं। ये उनकी एक परंपरा है, ये उनके एक हम कहेंगे ट्रेडिशन है कि वो इनको भगवान यहाँ पे रहते हैं ऐसा मानते हैं। इस कारण वहाँ पे पेंटिंग्स वो उसके रिलेटेड पेंटिंग्स ज़्यादातर बनाते हैं। तो गोंड पेंटिंग्स ये रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल ऑफ हम कहेंगे मध्य प्रदेश के आसपास के, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास के लोग होते हैं। सो ये होती है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग के बाद ये ऐसी आपको देखने मिलती है जो हम कहेंगे, है ना। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। तो ये जो है ना, ये एक मिनट, ये जो है ये गोंड पेंटिंग ने सौरा पेंटिंग है। ये सौरा पेंटिंग जो मैंने आपको बताया, सौरा ट्राइब ऑफ उड़ीसा, वारली पेंटिंग जैसी, इसलिए यहाँ पे मैंने रख देखिए वारली जैसा दिखता है, सर्कल सर्कल सर्कल। तो ये सौरा आर्ट है जो कि सर्कल सर्कल में हमें देखने मिल रहा है उड़ीसा का, वो मैंने आपको जो बताया था। उसके बाद आखिरी 2 पेंटिंग्स पढ़ लेते हैं और अभी हमारी जो पेंटिंग है वो है थंका पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। अब यहाँ थंका जो पेंटिंग है ये पेंटिंग सिक्किम के, अब नाम से ही आप बता सकते हैं, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर हम कहेंगे लद्दाख का जो रीजन आता है वो, या फिर हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश का ये रीजन, यहाँ पे ये थंका पेंटिंग्स बनाए जाते थे। थंका पेंटिंग्स बनाते कौन थे? सो थंका पेंटिंग्स ज़्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क बनाते थे। अब बुद्धिस्ट मॉन्क किस तरह से पेंटिंग बनाते थे, जैसे ये पेंटिंग्स में आपको कुछ बुद्धिज़्म से रिलेटेड पेंटिंग्स दिखती है, और बुद्धिज़्म में ही बोधिसत्व, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बोधिसत्व क्या होते हैं, बोधिसत्व से रिलेटेड यहाँ पेंटिंग दिखती है। बोधिसत्व यानी वो जो बुद्ध बनने के बहुत करीब है ना, जिनको एनलाइटनमेंट मिल सकता है बट किसी रीज़न से उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिला है। ये जो एक है, ये उनके कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ हैंड गेस्चर्स दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि मुद्राएं जो बुद्धिज़्म की मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, वो आपको देखना है। ये मुद्राएं आप पहचान सकते हैं अगर आप वो वीडियो देखते हो तो। अब ये क्या करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, उसको सेल करते थे। सेल करके उनकी जो अर्निंग्स होती थी उससे मोनेस्ट्री को डेवलप करते थे। मोनेस्ट्री को पैसा कहाँ से लगाएंगे, जहाँ मोनेस्ट्री यानी जहाँ मॉन्क रहते हैं वो उसको लगाते थे। और ये हम कहेंगे कॉटन के कैनवस पे ये पेंटिंग्स बनाते थे वाइट बैकग्राउंड के साथ। कलर्स का अपना ओन सिग्निफिकेंस था इनके पेंटिंग्स में। अब सिग्निफिकेंस मैंने ये बताया कलर का था, तो आपको ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाल कलर, रेड कलर जो होता है, ये हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ पैशन ये दिखाया जाता है। जैसे पैशन फॉर लव हो या फिर हेट हो, प्यार के लिए भी लाल कलर ही दिखाते हैं और नफरत या उसके लिए भी रेड कलर ही दिखाया जाता है। उसके अलावा गोल्ड कलर का अगर ये यूज़ करें तो वो बर्थ से रिलेटेड कलर है, या फिर बर्थ के साथ ये लाइफ और बर्थ से रिलेटेड गोल्ड कलर यूज़ करते थे। वाइट कलर का अगर यूज़ करें तो हम कहेंगे भगवान और ये सब दिखाने के लिए वाइट कलर का यूज़ करते हैं, भगवान को दिखाना है तो वाइट। उसके अलावा ब्लैक कलर को यूज़ करते थे गुस्सा दिखाने के लिए, एंगर दिखाने के लिए। इस तरह से कुछ कलर्स को यूज़ करते हैं। येलो वो यूज़ करते थे कंपैशन के लिए। डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। यहाँ पे थोड़े वाइटिश कलर में दिख रहे हैं तो ये ज़रूर भगवान से रिलेटेड ही कोई है, तो ये एक बोधिसत्व है। तो ये उसको फ्रेम करते हैं सिल्क ब्रोकेड में, और उससे वो और भी अट्रैक्टिव दिखती है और फिर उसको सेल करते हैं। 3 टाइप ऑफ पेंटिंग ये बनाते हैं। एक होती है लाइफ ऑफ बुद्धा, दूसरा होता है बुद्धिस्ट रिलीफ, और तीसरा होता है ऑफरिंग टू द डाइटीज, है ना। तो डाइटीज और मेडिटेशन, ये है ना। सो भगवान या फिर वो मेडिटेशन वाली पेंटिंग्स यहाँ बनाते हैं। सो थंका पेंटिंग ये नॉर्थ ईस्ट की पेंटिंग हमें देखने मिलती है। उसके बाद आज के लास्ट पेंटिंग जो हम देखेंगे वो होगा मंजूषा आर्ट। मंजूषा आर्ट की अगर हम बात करें सो बिहार में भागलपुर, कोई भागलपुर के आसपास के है बिहार के, यस भागलपुर, हाँ, यानी आपने ये पेंटिंग्स तो देखी ही होगी, देखिए ना आप लोगों ने ये पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग्स, है ना। सो ये पेंटिंग्स नहीं भी देखी होगी तो आपने किसी क्लॉथ पे या किसी कर्टेन या किसी चीज़ पे बनी हुई देखी होगी। सो यस, भागलपुर में आपने दो लोग हैं, तो वो एक बार नाम बता दीजिएगा। हाँ सेकंड, आपका आवाज़ नहीं आया मुझे। हाँ, हसन जी आप, और प्रसन्न जी आप। तो आप भागलपुर में आपका घर है प्रसन्न जी, और आप पढ़ते जहाँ है वो भी दूसरा पेंटिंग का एरिया, और जहाँ आपका घर है वो भी एक पेंटिंग का एरिया, मधुबनी। तो दोनों जगह से आप जुड़े हुए हैं, और हसन जी आप मंजूषा यानी आप भागलपुर के ही है। सो इस तरह से हम, तो ये आपको ये बहुत ही आपके पास की पेंटिंग्स है। सो ये भागलपुर जो है डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक भागलपुर बिहार में, राइट। सो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और उसके अलावा मधुबनी, ये डिस्ट्रिक्ट्स है। सो भागलपुर जो है वहाँ की पेंटिंग्स मंजूषा पेंटिंग होती है। इनकी जो आर्ट होती है इसे अंगिका आर्ट कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, अंगिका आर्ट। अब भागलपुर में मंजूषा पेंटिंग अंगिका आर्ट है। अंग का मीनिंग होता है महाजन पद में से एक अंग था। टोटल 16 महाजन पद थे, और महाजन पद में से यस, है ना, और उसमें से आपको पता है भागलपुर के पास ये अंग आता था जो हम कहेंगे महाजन पद है एक, तो यस, वेरी गुड। सो 16 महाजन पद में से एक। तो एंशियंट टाइम, बिहार और ये सब एंशियंट टाइम से जुड़े हुए कुछ रीजन्स है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफ़ी पुराने वक्त से यहाँ पे सिविलाइजेशन है। सो बहुत पुराने,
अंग जो है ये महाजन पद में से एक है। और ये जो मंजूषा पेंटिंग, इसमें एक आपको खास चीज़ स्पेशलिटी दिखती है, इनके हाथ में स्नेक, ज़्यादातर आपको स्नेक के मोटिव्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। इसको स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए स्नेक, स्नेक, यहाँ स्नेक है, इनके हाथ में स्नेक है, तो इसको स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। और ये कहाँ बनाई जाती है, तो बॉक्सेस जो होते हैं ना, जूट और पेपर के बॉक्सेस, उस पर ज़्यादातर ये बनाते हैं, तो बॉक्सेस पे, ताकि वो और भी अट्रैक्टिव लगे। और उस जगह की वो पेंटिंग इतने सालों से चली आ रही है मंजूषा पेंटिंग, वो भी एक तरह से इसमें भी कंटिन्यूटी रहे, इसलिए बॉक्स में बनाई जाती है। जूट और पेपर के जो बॉक्स होते हैं उसमें ये पेंटिंग्स बनाते हैं। सो ये जो पेंटिंग्स है ये आपको देखने मिलती है, जिसको कहते हैं मंजूषा पेंटिंग, जो कि भागलपुर बिहार की पेंटिंग्स है। सो इस तरह से, हाँ यस, हाँ हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मुझे हसन जी। ये देखिए, मेनली यहाँ पे कुछ ट्रेडिशन या कल्चर जो है वो दर्शाता है, बट स्नेक जो है ये एक तरह से यानी रिलीजन से और ये सब चीज़ों से रिलेटेड आप कह सकते हैं स्नेक को। वैसे स्नेक को रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस मिलता है। सो ये वो चीज़ें थोड़ी सी रिलीजन से रिलेटेड आपको देखने मिलती है, तो उस वक्त के लोग इसे काफ़ी मानते थे। सो ये कुछ चीज़ें हमें देखने मिलती है मंजूषा पेंटिंग में। सो ये हो गई मंजूषा पेंटिंग। अब मंजूषा पेंटिंग जो है, यहाँ पे इनके साथ हमने काफ़ी सारी पेंटिंग्स पढ़ी, एक बार देख लेते हैं। हमने जो पेंटिंग्स पढ़ी उनकी जगह, जैसे फोक पेंटिंग्स इन इंडिया में मधुबनी हमने पढ़ी। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की होती है। उसके अलावा पट्टचित्र ये उड़ीसा की पेंटिंग थी। पटुआ आर्ट ये बंगाल की थी। कालीघाट पेंटिंग ये भी बंगाल में कोलकाता की थी। पैटकर पेंटिंग जो है ये झारखंड की। कलमकारी पेंटिंग जो है ये आंध्र प्रदेश। वारली पेंटिंग गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर की। सो पिछवाई पेंटिंग जो है ये राजस्थान की। चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना की। पिठोरा पेंटिंग मध्य प्रदेश और गुजरात की। और सौर पेंटिंग जो है ये ओडिशा की। संथाल पेंटिंग जो है ये बंगाल बिहार की। और गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की। थंका पेंटिंग सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन या नॉर्थ के कुछ रीजन्स की। और उसके साथ साथ मंजूषा पेंटिंग ये भागलपुर की है ना, बिहार की। इतनी पेंटिंग्स यहाँ पे हमने पढ़ी, तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ आपको और भी कुछ चीज़ें अभी बता दूं कि इससे रिलेटेड आज आपको इसको रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड कुछ MCQs मैं आपको कल ओरली पूछने वाला हूँ। सो कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इससे रिलेटेड कल और भी चीज़ें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले इसे अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा और हम इस पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को पेंटिंग्स अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप अगला पढ़ेंगे जैसे कि म्यूज़िक और ये सब डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक ये सब आप पढ़ने वाले। सो म्यूज़िक डांस फॉर्म ये आप पढ़ेंगे। सो म्यूज़िक हो या डांस फॉर्म या पेंटिंग्स हो, आपको इन चीज़ों को जैसे ही पढ़ना हो जाता है आपको उसको तुरंत रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो रिवाइज़ करते रहिएगा और अच्छे से उन्हें पढ़ना है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आपको उसके ऊपर कुछ आज आपको एक टेस्ट दूंगा, जो टेस्ट में टोटल 50 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। और आपके वो टेस्ट का टाइमिंग क्या रखा था हमने, 5 to 6:30, राइट? यस, 5 to 6:30 इसमें आपकी टेस्ट होगी। और सौजन्या जी, जैसे आपने जो टास्क मुझे सेंड कर दिए हैं, सो वो टास्क के रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने सेंड किए है मुझे, तो आपको बहुत ऐसे कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। बट हम एक और काम करते हैं, जो मैंने आपको टास्क दिए उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मैं पहले ग्रुप पे डाल देता हूँ। आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिख के भेजी है प्लस मैं जो आपको भेज रहा हूँ वो दोनों इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा टैली कर दीजिएगा। कुछ नई चीज़ें उसमें मिल रही तो उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके जो डाउट होंगे वो मुझे पूछ लीजिएगा। सो ऐसा आप हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो इस तरह की आज चीज़ें रही। संडे को जैसे कि हमने एक एक्स्ट्रा क्लास लिया है। सो कल हम कुछ MCQs को पढ़ेंगे और आज आपको शाम को एक मैं टेस्ट दूंगा। सो आपका पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो हम मिलते हैं कल फिर से 7 o'clock, 7 to 8:30, और कुछ हम कल MCQs डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आज आपको टेस्ट सबमिट करने का टाइम है आपका 6:40 तक। आप मुझे आपके आंसर्स और आपके MCQs के आंसर्स आप मुझे सबमिट कर देंगे। और आपने जो भी मुझे आंसर्स भेजे उसके रिव्यू मैं आपको आज भेज दूंगा। अब तक आपने जो भेजे और आपने जो टास्क भेजे उसके भी रिव्यूज़ अभी आपको भेज देता हूँ। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो आज मैं यही काम करने वाला हूँ बैठ के। सो ये सब मैं कर लेता हूँ अभी बैठ के। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम मिलेंगे कल। यस, हाँ हाँ,
उसका कल कल बताता हूँ मैं, इसलिए कल, हाँ यस, उसके जैसे कि मंडे को हम कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे 2 मंथ्स का स्ट्रेटेजी, वो भी आपको कल बता दूंगा। ठीक है, सो हम मिलते हैं कल, और आपके जो भी डाउट्स होगा वो भी अभी जो मैं भेजूंगा आपको टास्क के फोटोज, उसके टास्क के बराबर देख के रखिएगा, उसमें कुछ डाउट आया तो मुझे कल पूछ लीजिएगा, और टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, सभी लोग अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। सो मिलते हैं हम कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ यस, उस ये टेस्ट आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे होगी, पहले वाले टॉपिक पे फुल। हाँ यस, आवाज़ नहीं है मुझे। नहीं, पेंटिंग पे हम अगले, क्योंकि ये जो है ये इस पिछला जो वीक था उसके टॉपिक्स पे ये टेस्ट, ठीक है। हाँ 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 यस, ओके, सो मिलते हैं फिर कल। तो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, अपना संडे एंजॉय कीजिए पढ़ाई करने के बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।